हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीमा जोशी फिर आ गई ब्लॉग लेके। दोस्तों, मैं जाने लग गई अपने आंगनबाड़ी सेंटर में और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और मैं इनको भी ले जा रही हूँ। देखो मेरे साथ ये रितु, नमस्ते करो सबको। नमस्ते। आप भी करो। ये मेरी छोटी छोटी कन्याएं मेरे साथ आ रही है ना, हम साथ साथ जाते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको, बने रहें। आज हमारे यहाँ वैसे भी किसी भी देश के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है बच्चों को सही पोषण मिलना। शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है। बच्चों को सही पोषण मिले इसके लिए जरूरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान की शुरुआत की थी, जो आज एक जन आंदोलन की दिशा में बढ़ रहा है। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। पोषण अभियान को और मजबूती देने के लिए साल 2021-22 के बजट में मिशन पोषण 2.0 को एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 को सफल बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। आज इस अभियान से जुड़े हैं देश के हर कोने से लाखों कार्यकर्ता, संस्थाएं और समुदाय, जो प्रचार प्रसार के साथ साथ तकनीक के इस्तेमाल से यह सुनिश्चित करते हैं कि हर महिला, हर बच्चा, हर घर तक पहुंचे पोषण अभियान से जुड़ी सारी सेवाएं। अगर आप भी पोषण 2.0 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो mygov.in द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकते हैं। लोगो डिजाइन विद टैगलाइन कॉन्टेस्ट और पोषण अभियान क्विज। आइए आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में पोषण माह को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लें। 5 सूत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले स्नेहलता जी आपको स्वच्छता के बारे में बताएंगे। मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्कार। ध्यान रखना और कैसे साफ सफाई करनी है, उसमें कुछ मेन बातें होती है जो हम लोग भूल जाते हैं। अब कोरोना जैसी भयंकर बीमारी चली है और फीवर है, खांसी है, जुकाम है, बच्चों में बहुत तरह की, और एक मीजल्स अब नई आई है जो बच्चों को बहुत परेशान करती है। उसमें हमें अपने घर की साफ सफाई रखनी है, अपने घर के बाहर भी साफ सफाई रखनी है। हम कहीं बाहर से आते हैं तो अपने हाथों को हैंड वॉश करें या फिर सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। खाना साफ बर्तन में हाथों को धोकर बनाएं और उसे हमेशा ढककर रखें। पानी का बर्तन हमेशा जमीन से ऊपर रखें और लंबी डंडी वाला बर्तन पानी निकालने के लिए रखें ताकि हमारे हाथ पर टच ना हो। और बच्चों को खाना खिलाने से पहले, खाना बना रहे हैं तब भी हमें हाथों को धोना है, शौच के बाद भी हाथों को धोना है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। अब हाथों को धोने का तरीका मेरी बहन सपना बोलते हैं सुमन के, ठीक है, SUMANK, ठीक है। इसका मैं हर शब्द का आपको मतलब बताऊंगी। सबसे पहले आता है एस का मतलब साबुन। सबसे पहले अपने हाथ गीले करके अपने हाथों पर साबुन लगाना है, सीधी तरफ उल्टी तरफ दोनों तरफ। उसके बाद आती है यू से उंगलियां। उसके बाद हमें अपनी उंगलियों के बीच में उल्टी तरफ भी और सीधी तरफ भी साबुन लगाना है। एम से मुट्ठी, उसका मुट्ठी बना के साबुन लगाना है। उसके बाद अंगूठा, ए से अंगूठा, अंगूठे को अच्छे से मल के साफ करना है। उसके बाद एन से होते हैं नाखून, नेल्स। उसके बाद हमें अपने नेल्स अच्छे से रब करने हैं। उसके बाद आती है आखिर में कलाई, के से कलाई। उसके बाद हमें अपनी कलाई तक साबुन लगाकर बहते हुए पानी से अपने हाथों को धोना है और उसके बाद तौलिए से साफ करना है। उसके बाद डायरिया के बारे में तृप्ता जी बताएंगे। मान लीजिए कि आप डायरिया का शिकार है। इसमें जो है छोटे बच्चों को उल्टी और दस्त एक साथ हो जाते हैं। यदि में 3 से अधिक बार दस्त जाता है तो आप समझिए कि वह डायरिया का शिकार है। उसे अधिक से अधिक मात्रा में पानी दीजिए और जिंक का प्रयोग कीजिए और हाथ को स्वच्छ रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। और इसके अलावा यदि शिशु है तो उसे माँ का दूध लगातार देते रहिए, उसे रोकना नहीं है। स्तनपान आवश्यक है।
और डायरिया से बचने के लिए बच्चे को 14 दिन तक जिंक देना आवश्यक है। यदि बच्चे का दस्त ठीक हो जाता है तो भी आप जिंक को लगातार चालू रखिए, इसे वहाँ पे आपको बंद नहीं करना है। डायरिया का शिकार अधिकतर वयस्क मतलब बूढ़े लोग और बच्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए उनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसके कारण में डायरिया का शिकार रहता है। इसमें आपको जो है पानी की कमी शरीर में नहीं होने देनी है बिल्कुल भी। जितना हो अधिक से अधिक पेय पदार्थों का सेवन करना है और इस प्रकार हम डायरिया से बच सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी, ये सब करने के बावजूद भी अगर वह ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें। धन्यवाद। पैरों के तलवों या हाथों के सीने में हल्का पीलापन, ये इसके लक्षण हैं। और अनीमिया से बचने के उपाय अनीमिया से बचाव करने के लिए जैसे हम आहार में कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं गाजर, चुकंदर, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां का हम सेवन कर सकते हैं। काले चने और दूध का भी सेवन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आंगनबाड़ी में किशोरियों को आयरन की नीली गोलियां दी जाती है, जिससे कि हम अनीमिया की रोकथाम कर सकते हैं। अब मैं आपको पोषण के सुनहरे 1000 दिनों के बारे में बताना चाहती हूँ। ये 1000 दिन गर्भ धारण करने से लेकर 2 साल तक जब बच्चा हो जाता है, उसका दूसरा जन्मदिन आता है, तब तक का जो अवधि होती है उसको हम 1000 दिनों में काउंट करते हैं। इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि जब मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होती है, वैसे ही जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, उसी समय उसकी जिंदगी की नींव रखी जाती है। अगर ये शुरुआती समय बच्चे को अच्छा पोषण, अच्छा आहार, अच्छा प्यार, अच्छा माहौल दिया जाए तो बच्चे की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। इस समय माता को पूरा अपना दूध पिलाना चाहिए। जैसे कि 6 महीने का जो समय होता है जन्म के बाद से, सबसे पहले तो जन्म के तुरंत आधा घंटे बाद माँ का पहला दूध जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है वो पिलाना चाहिए। उसके बाद 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, बच्चे को कोई ऊपरी आहार नहीं देना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है तो बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू करना चाहिए। ये जो समय होता है, इस समय ही बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। और पोषण पखवाड़ा चलाने का सरकार का यही सबसे ज्यादा मोटिव है कि हमारे देश से जो बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर कुपोषण पाया जा रहा है उसको दूर किया जाए। इन 1000 दिनों में हम अपने बच्चे की, गर्भवती महिला की देखरेख करके अपने देश को कुपोषण से दूर रख सकते हैं।